प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का 24 लेक्चर और लेक्चर का नाम है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन। ये तो ये टॉपिक होगा और साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और जोड़ा है मैंने, वो है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। साथ साथ में इसका एक क्वेश्चन भी लूँगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन स्फेरिकल रिफ्रैक्शन पर। देखो इसने अपने फॉर्मूला बताया था N2, ये आपका कोई भी सरफेस है, N1 मीडियम है, ये N2 मीडियम है और इसके लिए फॉर्मूला बताया था, इससे ऑब्जेक्ट्स रेज निकल रही है N2/V जिस मीडियम में जा रही है, N1/U जिस मीडियम से आ रही है, इजिकल टू N2 - N1/R। अब सपोज ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा, वो अपन को देखना है। तो इसको अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं, N2V - 1, N1U - 1, N2 - N1/R। अगर अपन विद रेस्पेक्ट टू T डिफ्रेंशिएशन कर दें, दोनों तरफ बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो हो जाएगा N2 - 1 V - 2, क्योंकि फॉर्मूला होता है NX N-1 और dV/dt विद रेस्पेक्ट टू किससे डिफ्रेंशिएशन कर रहे अपन, T के हिसाब से। देखो अगर V के विद रेस्पेक्ट टू करते हैं ना तो N - N - 2 हो जाए, लेकिन अपन यहाँ पे वो तो T तो है नहीं ना, तो dV/dt लगाना पड़ता है। फिर है N1, फिर -1 आगे आ जाएगा और U - 2, तो N - 1 है ना, और dV/dt, और ये पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका वेलोसिटी के ऑब्जेक्ट और इमेज के मूवमेंट करने से N2 N1 चेंज नहीं होंगे और R भी चेंज नहीं होगा, तो ये टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो टोटल आपका हो जाएगा 1/N2/V² dV/dt इक्वल टू, इसको उधर भेज देते हैं, ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा वापस, N1/U² dU/dt। ये प्लस का हो गया था, इसको मैंने वापस उधर भेज दिया तो प्लस, ये आपको माइनस का हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो अपना फॉर्मूला होगा dV/dt इज इक्वल टू N1/N2 और ये हो जाएगा V² सॉरी अपॉन U, V/U का होल स्क्वायर करते हैं चाहे तो, dU/dt। अब देखो इसके अंदर ये सारी जो डिस्टेंस है, U V कहां से नापते हैं, स्फेरिकल सरफेस से। तो ये सारी स्फेरिकल सरफेस, और स्फेरिकल सरफेस क्या है, रेस्ट में अभी फिलहाल, तो ये विद रेस्पेक्ट टू रेस्ट है, रेस्ट में। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर ये मूवमेंट कर रहा है तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू किसके लेना पड़ेगा, स्फेरिकल सरफेस। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, रेस्ट में तो ऐसे कैसे वेलोसिटी लिख दो, लेकिन अगर मूवमेंट है तो फिर आपको ये एक्चुअली वेलोसिटी की जो हमेशा इमेज लिखी जाएगी वो हमेशा सरफेस के विद रेस्पेक्ट टू गएगी, और ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। तो इसको और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं फॉर्मूले को, ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इसको आप समझ में आ गया वही फॉर्मूला जैसे अपने पहले भी समझा चुके हैं, कई बार बता चुका हूं इसको। और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, सपोज इसकी वेलोसिटी Vs है, अगर हो सरफेस की
तो अपन को लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वी वेलोसिटी ऑफ सरफेस। भाई अगर रेस्ट में है तो वी आई आ जाएगा, ये वेलोसिटी है, और अगर सरफेस मूव कर रहा है तो लेना तो वेलोसिटी ऑफ सरफेस विद रेस्पेक्ट टू सरफेस ही लेना है ना। तो ये देखो इक्वल टू n1 अपॉन n2, ये तो चेंज होंगे नहीं, v अपॉन यू एट द मोमेंट, जिस टाइम ये वी आई की स्पीड निकालनी उस टाइम क्या v और u है, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस। और ये वेक्टर लगा देना इस पर, वेक्टर सही ना, ये मेन फॉर्मूला हो गया। अब इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, जिसका आपको इस फॉर्मूले को यूज करना आ जाएगा। ये जो देखो, ये आपको दिमाग में फिट रखना है न्यूमेरिकल, मतलब फॉर्मूला बनाना आना चाहिए आपको, कैसे आएगा। ठीक, अब जैसे इसको भी अपन थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, इसी में डाटा डाल देते हैं कि सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, एट द मोमेंट इसकी 30 सेंटीमीटर पर है, और इस टाइम ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वो है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हो गया वीओ। ठीक, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेलोसिटी ऑफ सरफेस विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू सरफेस, ये सेम रेफरेंस फ्रेम में ले सकते हो दोनों को, सेम रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और सरफेस की वेलोसिटी। इसलिए जनरली अर्थ में लेते हैं तो अर्थ का ले लिया ये। तो आपका ये 30 सेंटीमीटर पर है, एट द मोमेंट उसकी वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और ये ग्लास है, ग्लास ये n2 हो गया, और ये एयर मान लो। तो अपना क्वेश्चन है व्हाट इज द, अच्छा सरफेस की वेलोसिटी मान लो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, वो आप वेक्टर के हिसाब से देख रहे हो, राइट साइड को अपन प्लस लिखेंगे तो लेफ्ट साइड को माइनस लिखेंगे। आ गया। तो अपन को आपको ये बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है एट द मोमेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द velocity of image at the moment when object at 30 centimeter from spherical surface. If velocity of object is moving along the principal axis 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, आप बाकी का डायग्राम में देख लीजिए, मैंने डायग्राम का एरो दिखा दिया है, ये ना ये। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज एट द मोमेंट व्हेन द ऑब्जेक्ट एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अपन को देखो वेलोसिटी तो लिख देंगे, इमेज भी आ जाएगी, एस ये भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ वी और यू चाहिए। तो उस जो आपका यू दिया हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपन को वी भी चाहिए उस टाइम, तो वो भी निकालना पड़ेगा अपन को। तो इसको निकालते हैं, देखो। अच्छा ग्लास का रिफ्रेक्ट इंडेक्स कितना होता है 3/2, एयर का कितना होता है 1। वो तो कोई भी मीडियम हो आप फॉर्मूला लगा देना, आ गया सर। तो ये आपका, तो पहले तो अपन को फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा कि जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पर तो होता है तो इमेज उस टाइम कहाँ पर होती है। देखो n2/v माइनस n1 अपॉन u, n2 माइनस n1 अपॉन r, ये आपका फॉर्मूला है। n2 है 3/2, n2v, n2 होता है जिस मीडियम में रेज आती है, और v निकालना है, n1 है जिससे रेज आ रही है, u कितना है साइन सहित -30, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। n2 जिसमें जा रही है, जिससे आ रही है, और r कितना है, अच्छा r इसका 10 सेंटीमीटर मान लो, r देर का नहीं है ना, 10 सेंटीमीटर, r 10 सेंटीमीटर। तो 3/2b माइनस प्लस का 1/30, और ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/20 हो जाएगा, तो 3/2 माइनस 1
हाफ में डिवाइड कर 20, इसको इधर लिखा 3/2v 1/20 माइनस 1/30, एलसीएम 60 हो जाएगा 3 - 2, ये आ जाएगा 1/60। तो 1/60 को अगर अपन मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2v इक्वल टू ये हो जाएगा 180, तो v इक्वल टू 90। जब ऑब्जेक्ट आपका स्फेरिकल सरफेस से 30 सेंटीमीटर पर एट द मोमेंट, उस टाइम इमेज +90, अब +90 का मतलब रियल इमेज है इसका मतलब, तो रिफ्रैक्शन में तो रेज उधर ही जाती है ना हमेशा, तो रियल का भी पूछा इमेज कैसी है रियल, ये अब इसके अंदर फॉर्मूला में रख देते हैं, इसको अपन मिटा देता, थोड़ा ऊपर रख देते हैं इसके अंदर वैल्यू है। देखो वी आई निकालना है, इसको छोड़ो, वी एस कितना है, अच्छा इधर राइट हैंड को अपना प्लस लिखा है और ये भी इधर ही है, तो ये -2 और n1 1 और n2 3/2 जिसमें जा रही है, और v 90 और ये 30 का होल स्क्वायर, vo ऑब्जेक्टिव 5 माइनस vs 2 सरफेस की वेलोसिटी, राइट साइड को प्लस लिखा है वेक्टर साइड, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 × इसको अगर काटोगे तो ये आएगा 3 9 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 बार कटेगा, 3 का स्क्वायर × 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 18 आ जाएगा। vi - 2 = 18, तो vi = 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। या तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, मतलब एट द मोमेंट जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 30 सेंटीमीटर पर सेकंड 30 सेंटीमीटर पर है और उसकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है 5, तो उस टाइम इमेज की है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, इमेज भी रियल बनेगी, ठीक है। अब प्लस में आया तो इसका तो ये ऐसा आएगा तो इधर ही भागेगा, राइट साइड। तो ये न्यूमेरिकल आपका क्वेश्चन में थ्योरी भी होगी, उसके साथ मैंने क्वेश्चन भी करा दिया। वैसे जनरली इस तरह के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन जो आईआईटी दे रहे हैं तो उनके लिए क्वेश्चन समझना जरूरी है। आईआईटी दे रहे हैं या नीट दे रहे हैं, उनको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाएगा और कि अपन ये क्वेश्चन भी करना जानते हैं। चलो आगे एक और थोड़ा सा और टॉपिक रहा है हल्का सा, एक अपन को बताना ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बच्चों ये लो, देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, वही ये आपका n1 ये n2 मीडियम जिसमें रेज आ रही है, और ये आपका सपोज ऑब्जेक्ट है, ये u पर है, ये भी अच्छा। ये यार नॉर्मल से अवे नहीं होगा, अपना n2 कर अपन ज़्यादा मानेंगे तो थोड़ा सा चलो रहने तो कोई दिक्कत नहीं। n1 n2 के बारे में अपन कुछ नहीं बोल रहे, नो कमेंट्स, वो अपना सेट हो जाएगा। बीटा ये HO हो गया, ये HI हो गया। तो एक तो सबसे पहले अपन मानेंगे रे इज पैरेक्सियल, इसका मतलब है अल्फा और बीटा छोटे हैं, तो रेज इसमें क्या होता है साइन अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा इक्वल टू अल्फा, रे इज पैरेक्सियल, और साइन बीटा इक्वल टू टेन बीटा इक्वल टू बीटा। ये अपन पूरे रे ऑप्टिक्स में ये लेके चलना है,
थ्रू आउट पूरे रिएक्टिव में काम आएगा। ये देखो, तो ये अपना फॉर्मूला साइन n1 साइन अल्फा n2 साइन बीटा, ये अपन बता चुके हैं। n1 इसको लिख दें टेन अल्फा भाई इक्वल टू n2 टेन बीटा। अब n1 को अपन लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं HO अपॉन U, n2 टेन बीटा HI अपॉन V। तो HI अपॉन HO HI अपॉन HO, इस n2 को इसके नीचे ले आओ, V को उधर, तो n1 अपॉन n2 और V बाई, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अच्छा, साइन कन्वेंशन और लगाते हैं फिलहाल। देखो HI आपका, एक बार कन्वेंशन और लगा देते हैं, साइन कन्वेंशन यूज करने पर। तो HI कैसा कन्वेंशन है, माइनस का HO प्लस का, n1 n2 का कन्वेंशन होंगे नहीं, V प्लस और U माइनस। तो ये माइनस माइनस कैंसिल करने का मतलब ये माइनस माइनस कैंसिल, ये रहेगा फॉर्मूला। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया फाइनल, HI अपॉन HO इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 और V अपॉन U। अब ये क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, इसके अंदर ये तो बच्चों का थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ते हो ना रिएक्टिव से, पुराने लेक्चर के मेरे सारे लेक्चर आप देखोगे तो बहुत ईजी है, धीरे धीरे आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन लेते हैं अपना, ये ग्लास है और ये सपोज वही R अपन 10 लेते हैं जिससे अपन को डाटा ध्यान देगा, और ये 30 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हाइट है 4 सेंटीमीटर। एयर, तो वही निकालना, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। फाइंड द पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। देखो, तो अपन को U के लिए V निकालना पड़ेगा ना पहले, तो अभी फॉर्मूला निकाल चुके थे, मैंने वही डाटा लिए चला के, n2 बटा V n1 अपॉन U n2 माइनस n1 अपॉन R। n2 जिस रेंज में जा रही है ये इसका 3/2 है, 3/2 अपॉन V n1 1 अपॉन माइनस 30 n2 3/2 माइनस 1 अपॉन R है 10। तो ये भी कैलकुलेट करोगे तो 1/20 आएगा, 1/2 अपॉन 2 इसको करोगे, जब मैं नीचे कर देता हूँ इधर 3/2V और ये होगा 1/30 1/20। ठीक, तो इसको अगर सोल्व करोगे तो ये आएगा 3/2V 1/20 माइनस 1/30 60 एलसीएम आ जाएगा आपका, और ये आएगा 3 माइनस 2 1/60। तो 3/2V, तो इसको करोगे तो 2V इक्वल टू 180 V इक्वल टू 90। ये डाटा वही लिए थे मैंने कि अपन को कंसेप्ट सीखना है, तो अपन को लिखते हो। अब इसमें फॉर्मूला रख दो, HI निकालना है, HO, अच्छा रियल बनेगा एक तो पता चल गया। अच्छा HO आपका आएगा +4
+4 N1 1 और N2 है आपका 3/2 V 90/30 0। तो अब जगह 2/3। अच्छा, इसका देखो थोड़ा सा अपने कन्वेंशन का थोड़ा गड़बड़, V तो आपका प्लस का है और U का है -30। साइन कन्वेंशन ध्यान रखना, V तो प्लस का है, U माइनस का है और ऐसे प्लस का, सही हो। 2/3 और U का -3 डिवाइडेड बाय HI/4। 3 से 3 कट गया तो HI इक्वल टू -8 -8। तो पोजीशन आपकी 90 पे बनेगी। हाइट ऑफ इमेज 8 सेंटीमीटर है और माइनस का मतलब है इनवर्ट, तो आपका रियल बनेगा, इनवर्ट बनेगा, रियल भी होगा इनवर्ट भी होगा। और 8 हाइट कितनी होगी HI 8 सेंटीमीटर और V कितना होगा इसका 90 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन ये हो गया। तो ये मैंने इसका टॉपिक भी ले लिया आपको और इसका क्वेश्चन भी कर लिया। तो आप इन बस रिपीट करो। टोटल आपका 32 लेक्चर है रे ऑप्टिक्स से और ये अपना आज 24 लेक्चर है। तो आप पूरा 32 लेक्चर जब इसमें डाउनलोड हो जाएंगे तो आप कंप्लीट एक बार रिवाइज कर लेना, पूरे कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएंगे। आप एक बार और रिवाइज कर लोगे तो इसलिए ठीक। तो थैंक यू, इसको बार बार रिवाइज करें और